वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जॉब पोर्टल के बारे में। ये एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है हमने डिज़ाइन किया है ताकि हमारे वो भाई जो जॉब की सर्च में है, उन्हें जॉब चाहिए है, ठीक है ना, और वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया साइट्स पे अपने लिए जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने बंदों को हायर करना है, वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेके उधर अपनी जॉब पोस्टिंग्स डाल रहे होते हैं। तो हमने इस सारे के सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया है और आसान किया है और ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है जिन भाइयों को जॉब की ज़रूरत है वो अपना फ्री लॉगिन बना सकें, अपना सीवी अपडेट कर सकें, ठीक है ना। और जो भी डेली बेसिस पे जॉब पोस्टिंग्स आ रही हैं उन जॉब्स में अप्लाई कर सकें। दूसरी तरफ जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने हायरिंग करनी है, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से जॉब पोस्टिंग बनाएं और जॉब की पोस्टिंग्स डालते रहें। तो उनको भी एक ऑर्गेनाइज वे में रिस्पांस मिलेगा, तमाम की तमाम सीवीज़ उनको एक जगह मिल जाएंगी कि भाई हमारी ये जो जॉब थी 10 बंदों ने अप्लाई किया और ये उनके सीवीज़ हैं, ठीक है ना। उन सीवीज़ पे अपना वो कमेंट्स भी डाल के सेव करके अपने पास रख सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 0 to 100 आपको फैसिलिटेट करेगा जॉब हायरिंग के प्रोसेस में या जॉब सर्चिंग के प्रोसेस में। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है इस पोर्टल में अपना फ्री लॉगिन बना सकते हैं, ठीक है ना। और फ्री लॉगिन पे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको कंप्लीट मैं आपको ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लेना है, eqlsolution.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ से जो जॉब पोर्टल का बटन है उसे आपने क्लिक करके इसमें साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम है और आप रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इसे आपने क्लिक कर लेना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें रजिस्टर होने का, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कि भी पर्पज़ डिफ़ाइन कर देना है कि मैं जॉब सर्च करना चाह रहा हूँ या मैं एक कंपनी हूँ और बंदों को मैं हायर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हम फ़िलहाल जो है आई नीड ए जॉब पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी स्क्रीन है। यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम लिख देना है, अपना ईमेल लिख देना है, ठीक है ना, और वो कंप्लीट ईमेल एड्रेस लिखना है ताकि ये जो सिस्टम है आपको आपके लॉगिन डिटेल्स को इस ईमेल पे सेंड कर देगा। और अपना न्यू पासवर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू पासवर्ड 5544 लिख देता हूँ, ये मेरा न्यू पासवर्ड। बस यही इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है और रजिस्टर माय लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है बन चुकी है, ये आपका लॉगिन आईडी है, ठीक है, और ये आपका पासवर्ड है। तो इस लॉगिन आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये लॉगिन डिटेल्स जो हैं आपको ईमेल भी हो चुकी हैं, ठीक है। आप अपना ईमेल चेक करें, वहाँ पे जंक ईमेल्स भी ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वापस इस बटन पे क्लिक करके लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं। और लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद अब ईमेल डाल के हम 5544 जो हमने पासवर्ड रखा था वो एंटर करेंगे और हम इसमें साइन इन कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी स्क्रीन है जहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब पोस्टिंग्स आपको मिल जाएंगी। आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हमारे वो भाई जिनको जॉब की ज़रूरत है वो इसमें अपना सीवी मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, और जॉब को सर्च करने का क्या तरीका है ये एक्सप्लेन करूंगा। इसी वीडियो के जो सेकंड पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जिन कंपनी ने हायरिंग करनी है वो किस तरह से अपनी जॉब पोस्टिंग डालेंगी और किस तरह से उनको रिस्पॉन्स आएगा, यानी किस तरह से वो देखेंगे कि मेरी इस जॉब पोस्ट पे कितने लोगों ने अप्लाई किया, उनका सीवी बारी बारी कैसे वो देखेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एप्लीकेशन है ये एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं, ठीक है। आपने गूगल क्रोम खोल लेना है और उस पर हमारी वेबसाइट है eqlsolution.com, इससे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है सीवी के ऊपर, ठीक है। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना सीवी इसमें मेंटेन करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप इनकम्प्लीट नहीं छोड़ें अपनी, ठीक है ना। जब आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या अधूरा सीवी जो है वो तो नहीं आप भेजेंगे ना कंपनीज़ को। तो यहाँ पे नेम आ गया, आपने यहाँ पे नेम अपना पूरा लिख देना है,
और नेम पूरा लिखने के बाद बर्थ डेट जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 तक आ रही है, 9 सेलेक्ट करेंगे और नीचे फिर और आपको ऑप्शन दे देगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त का महीना या अक्टूबर का जो भी आपने बर्थ डेट इस तरह से सिलेक्ट करनी है। बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका है। और ईमेल अपने दोबारा से लिखनी है, अपनी वो वाली ईमेल जिस पे आपको कांटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, और बता दें कि जी इंग्लिश मेरी कैसी है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है ना, और मैं जो हूँ अवेलेबल हूँ एज़ ऑफ नाउ, या मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ और मैं रिज़ाइन करूँगा 15 या 30 दिन के बाद, तो फिर आपको ज्वाइन करूँगा, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही प्यारे तरीके से जो है आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे आपने एरिया सेलेक्ट कर दिया लाहौर, लाहौर में गुलबर्ग में है। कंप्लीट एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ एरिया लिख देना है, ठीक है ना। मैं फॉर एग्जांपल गुलबर्ग में रहता हूँ या मैं किसी और एरिया में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपके इंटरेस्ट हैं या कुछ एडिशनल नोट्स हैं, ठीक है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। और अबाउट माई सेल्फ में जो है आप लिखेंगे कि भाई आपको क्या, आप किस काम में अच्छे हैं, यानी कि आई एम वेरी गुड इन Oracle डेवलपमेंट, या आई एम वेरी गुड इन वीडियो एडिटिंग, और आई हैव दिस इस एक्सपीरियंस। जो भी आपने 3-4 लाइनें अपने जुमले में लिखनी है माई सेल्फ में, वो आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने कर देना है सेव, और सेव करने के बाद इसी स्क्रीन के ऊपर जो है आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख देनी है कि भी मैंने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की है, कहाँ से की है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बीकॉम किया है और मैंने लाहौर से किया है, ठीक है ना, और मैंने किया था लेट्स से के 2012 में। तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने सेव कर देनी है। इसी स्क्रीन पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, और इसी स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप अपना सीवी जो है एक प्रॉपर तरीके से उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। और कहीं आपने हार्ड कॉपी देनी है तो वो यही वो सीवी है जो आप जाके दे सकते हैं। और सीवी बना लेने के बाद, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल लेने के बाद, इसी तरह आपने एक्सपीरियंस भी डाल लेना है अपना। अगर किसी कंपनी में आपने काम किया हुआ है 1 2 3 4 6, तो उसको आपने इधर डाल देना है। और स्किल्स या टूल्स जो आपने काम किए हुए और जिन पे आप अच्छे हो, ग्रिप है आपकी, उन टूल्स को इधर मेंशन कर देना है, उन स्किल्स को इधर मेंशन कर देना है, ठीक है ना। तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। यहाँ पे आपने लिख देना है वेरी गुड इन वीडियो एडिटिंग, उसको डाल के सेव कर देना है। तो यही सिंपल सा तरीका है, आपने अपनी सीवी को अपडेट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो भी रिसेंट जॉब्स हैं, अभी तो हमने शुरू किया तो ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स इधर मिलने वाली हैं। यही लिस्ट आपको जॉब पोस्टिंग्स दिखाती रहेगी। आपने कोई पर्टिकुलर जॉब जो है वो अगर सर्च करनी है, तो आपने यहाँ पे सर्च जॉब्स पे क्लिक कर लेना है। वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेना है सेल्स की कोई जॉब है तो दिखाओ, ये जॉब आ गई सेल्स की, ठीक है। स्पेलिंग्स देख लेने हैं, ओरेकल लिखें, ईआरपी लिखें, वीडियो लिखें, कोई कोई चीज़ भी लिखेंगे तो आपको वो जॉब यहाँ पे दे देगा, और आपने सिंपली उसको व्यू करना है। ये जॉब आपके सामने आ गई। वो जो जॉब है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस टाइमिंग की, किस सैलरी की जॉब है, सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको सूट कर रही है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो जॉब है ये अप्लाई हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं जॉब्स अप्लाइड, ये हमारा होम पेज है, जॉब्स अप्लाइड पे आते हैं, तो आपको ये सिस्टम बता देगा कि आपने कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से कंपनीज़ जो हैं अपना लॉगिन बना सकती हैं, उसमें अपनी जॉब पोस्टिंग्स डाल सकती हैं, और जब भी उनको कोई जॉब की एप्लीकेशन वसूल होगी या
उन्होंने देखना है कि किन किन लोगों ने इस जॉब में अप्लाई किया, तो किस तरह से वो वन बाय वन उन सीवीज़ को देख सकते हैं, उन सीवीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हर एक सीवी पे किस तरह से अपना कमेंट्स डाल के रख सकते हैं, ताकि हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद वो देख सकेंगे किन लोगों को हमने क्या रिस्पॉन्स दिया था, कौन से लोग जो हैं शॉर्टलिस्ट हुए थे और किन लोगों को हायर करना चाहिए। और ये सारा हम प्रोसेस देखते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं। मोबाइल से चलाने का तरीका मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। आपने सिंपली अपना मोबाइल ओपन कर लेना है या अपना कंप्यूटर ओपन कर लेना है, ठीक है ना, और वहां से गूगल क्रोम पे आ जाना है, ठीक है, या कोई भी सफारी है या माइक्रोसॉफ्ट एज है। उसमें आने के बाद आपने अपना हमारा जो वेबसाइट है EQL Solution SOLUTION.com लिखना है, और ये हमारी जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाएगा। यहाँ से आपको जॉब पोर्टल का लॉगिन मिल जाएगा। तो दोबारा से मैं आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फ्री है और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अपना लॉगिन जो है वो एंटर कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक शॉर्ट सा लॉगिन है, इससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ और ये मैं एज ए कंपनी लॉगिन किया हूँ, ठीक है ना। और मेरा जो प्रोफाइल है इस वक्त जो है, इस कंप्यूटर को मैंने बताया कि जी मैं लोगों को हायरिंग करना चाहता हूँ। तो होम पेज जो है बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा है। इसके ऊपर माय जॉब पोस्ट जो हैं, जितनी भी मैंने जॉब पोस्ट डाली होंगी कंपनी के बिहाफ पे लोगों को हायर करने के लिए, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैंने एक जॉब पोस्ट डाली हुई है और 2 लोगों ने अप्लाई किया है इसमें। और मैं उनकी अगर सीवीज़ देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके उनकी सीवीज़ देख सकता हूँ। वन बाय वन मैं सीवी देख सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे को या इस बंदे को देखना चाहता हूँ तो फर्दर मैं इसको क्लिक करूँगा और ये मुझे उसकी डिटेल शो कर देगा, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है और क्या उसकी स्किल्स या टूल्स हैं जिस पे उसने काम किया हुआ है, और ये उसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो मुझे इधर शो कर देगा। यहाँ से मैं उसकी सीवी को प्रिंट भी कर सकता हूँ और प्रिंट करके मैं अपने पास हार्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मेंशन भी हो जाएगा कि भी ये जो सीवी है जो मैंने प्रिंट की है, ये किस जॉब के लिए मैंने प्रिंट की है, किस जॉब के लिए मैंने निकाली है, ठीक है ना। तो ये वापस हम बैक का बटन क्लिक कर लेते हैं। ये वो स्क्रीन आ गई जहाँ पे मेरी तमाम जॉब पोस्टिंग्स जो है ना वो डली हुई हैं। मैं अगर इसको किसी भी जॉब पोस्ट को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग डली हुई है, ठीक है। उसको आप चेंज करना चाहते हैं, जी मैं रिमोट जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ या ऑफिस जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन में आपने चेंज करनी है। क्वालिफ़िकेशन मुझे क्या रिक्वायर्ड है, जी मुझे ये ABC क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है या ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो आप किसी भी टाइम पे दोबारा से भी आके इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर ये आपकी जॉब फुलफ़िल हो गई है, ठीक है ना, तो आप ये इस बटन को क्लिक करके इस जॉब पोस्ट को निकाल भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो वापस होम पेज पे आ जाते हैं, यहाँ से भी हम बैक आ जाते हैं और दूसरा माय प्रोफाइल में फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे हम आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस देने वाले हैं। और ज़ाहिर है ये जो लॉगिन है ये कंपनी के बिहाफ पे लॉगिन है और आपको जॉब सर्च करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और ये थी शॉर्ट सी वीडियो। अगर आपने कोई नई जॉब पोस्ट करनी है तो आप पहले माय जॉब्स में जाएंगे और ये पोस्ट ए न्यू जॉब का ऑप्शन है। ये वही स्क्रीन आ गई कि इस स्क्रीन में आप अपनी जॉब की पोस्टिंग डालेंगे, उसमें कंप्लीट डिटेल लिखने के बाद आप इसको यहाँ से लास्ट डेट टू अप्लाई भी मेंशन करने के बाद इसको सेव करके और फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या जो भी आपकी डेट है, जब भी आप इसमें दोबारा से लॉगिन करेंगे और दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उन लोगों की आप सीवीज़ को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कॉल दे सकते हैं और हर एक सीवी पे आप अपने जो हैं वो कमेंट्स वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीवी है मेरे पास, इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज रिव्यू किया और मैं इसको देता हूँ ही इज़ अ गुड पर्सन और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस जॉब के ऊपर मुझे 2 सीवीज़ आए थे और ये मेरे रिमार्क्स हैं
और ये मेरी रिव्यू डेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने बंदों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन या रिमार्क्स जो भी आपने लिखे हैं ये एप्लीकेंट नहीं देख सकता, ठीक है। उसको नज़र नहीं आ रहा कि मेरी सीवी पे क्या रिस्पॉन्स डला है, क्या कमेंट्स डले हुए हैं। ये आपके लिए है। आप एक ऑर्गेनाइज वे में हमने ये फैसिलिटी दी है ताकि जो हैं सीवीज़ वो प्रॉपर तरीके से हैंडल किए जा सकें, सीवीज़ प्रॉपर तरीके कोई मिस ना हो जाए, ठीक है ना। और ये पोर्टल का मकसद ही बेसिकली ये है। तो मेरा ख़्याल है आप ये वीडियो में मैंने तमाम एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, और यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी इन डिटेल मौजूद हैं, और हमारा ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो हमारे बाकी टूल्स हैं या बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।